नहीं। मुंबई, राठौर मेंशन। लेटर पढ़कर रुद्र को झटका सा लगा था। लेटर में लिखा था, हेलो रुद्र, कैसे हो? ठीक ही होगे है ना? वैसे मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, तुम खुश रहो दुखी रहो मुझे क्या फर्क पड़ता है। खैर चलो काम की बात पर आते हैं। सुना है नई नई शादी हुई है तेरी? हाँ, क्या नाम है उसका? हाँ, कांची। वैसे मानना तो पड़ेगा वाकई में तेरी पसंद तो लाजवाब है, लेकिन अब तेरी पसंद मेरी पसंद बन चुकी है और वो अब मेरी होकर रहेगी। तो सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आ सकता है तो आकर बचा ले अपनी बीवी को, या फिर उसे अब अपनी एक्स बीवी मानना शुरू कर दे, क्योंकि तेरी बीवी की शर्त ये है कि अगर मैं तुझसे जीत गया तो वो हुशी हुशी मुझसे शादी कर लेगी। अब तू अपने हिसाब से देख ले, तुझे तेरी जान प्यारी है या तेरी बीवी, क्योंकि यहाँ आएगा तो जान से जाएगा और नहीं आएगा तो बीवी से जाएगा। खैर मेरा काम तुझे बताने का था कि तेरी बीवी मेरे पास है, मैंने बता दिया। अब फैसला तेरा है, तुझे क्या खोना है, जान या बीवी? वैसे तू आ भी गया तो भी तेरी बीवी मेरी ही होगी, क्योंकि जीतेगा तो तू किसी कीमत पर भी नहीं। ओके बाय, लव यू एक्स ब्रदर। लेटर पर रुद्र ने गुस्से से मुट्ठियां बीज ली थी। उसने वो लेटर फाड़ कर फेंक दिया और सीधा तेज कदमों के साथ गाड़ी के पास आया और गाड़ी में बैठ फुल स्पीड के साथ निकल गया। कांची कमरे में बैठी आराम से चाय का मजा ले रही थी। कमरे में एसी चल रहा था। आहा, क्या मजा आ रहा है, आज तो जम के लड़ाई होगी। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। दोनों में लड़ाई होगी और मैं पतली गली से निकल लेंगी। तभी कमरे में वही आदमी आ गया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन कांची के पास आया और बोला, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अब जिंदगी भर तुम्हें यही रहना है, क्योंकि तुम्हारा पति या तो आएगा नहीं और या तो आकर भी हारेगा ही। अर्जुन की बात पर कांची बोली, वो तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है, वो यहाँ आएगा भी, लड़ेगा भी और तुमसे जीतेगा भी, समझे? कांची की बात पर अर्जुन बोला, देख लेंगे, वो आ भी जाएगा तो तुम्हें मुझसे नहीं छीन पाएगा, क्योंकि अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो और जो चीज मेरी हो वो मैं किसी को नहीं देता। अर्जुन की बात पर कांची हंसते हुए बोली, लगता है तुम्हें उतरन और दूसरों की चीजें ही ज्यादा पसंद आती हैं। कांची की बात पर अर्जुन को गुस्सा आ गया। वो दांत पीसते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत? इतना कह उसने कांची जी बाल पकड़ उसका चेहरा अपने करीब किया और बोला, देख अब मैं तेरा ये घमंड कैसे निकालता हूँ। अर्जुन की बात पर कांची उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और कर भी क्या सकता है तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान? क्या करोगे? मारोगे? जबरदस्ती करोगे? आओ करो, सामने हूँ मैं तुम्हारे। कांची की बात पर अर्जुन बोला, लगता है तुझे बहुत शौक है अपनी अकड़ दिखाने का। अर्जुन की बात पर कांची बोली, और तुझे अपनी मर्दानगी दिखाने का शौक है? ढाक मर्द है तू। इतना कह कांची हंस पड़ी। तभी अर्जुन गुस्से में दांत पीसते हुए और कांची के बालों पर पकड़ कसते हुए बोला, मर्दानगी देखनी है ना तुझे मेरी? अभी दिखाता हूँ। तू भी क्या याद रखेगी, पल पल रोएगी इस दिन को याद करके कि तू मुझसे मिली क्यों। इतना कह अर्जुन ने कांची को बेड पर धक्का दे दिया, जिससे कांची बेड पर जा गिरी। अर्जुन उसके ऊपर आने ही वाला था कि तभी कांची ने एक जोर की लात उसके पेट में दे मारी, जिससे वो बेड से नीचे जा गिरा। तभी कांची उठकर हंसते हुए बोली, क्या हुआ? हवा खिसक गई या अभी भी ट्राई करना है? आओ दोबारा ट्राई करके देख लो, आओ आओ। कांची की बात पर अर्जुन ने तेरी तो कह उसके ऊपर छलांग लगाई, लेकिन कांची तब तक बेड से उतर गई और अर्जुन बेड पर मुंह के बल गिर गया। कांची दोबारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी अर्जुन गुस्से से उसके तरफ बढ़ा। कांची हंसते हंसते पीछे होने लगी, लेकिन तभी वो दीवार से जा लगी और उसकी हंसी गायब हो गई। अर्जुन गुस्से से उसके पास आया और बोला, अब निकल कर दिखाओ। अर्जुन की बात पर कांची साइड से निकलने लगी, लेकिन अर्जुन ने दीवार पर हाथ रख लिया। कांची दूसरी तरफ से निकलने को हुई तो अर्जुन ने दूसरी तरफ भी हाथ रख लिया।
तभी अर्जुन की नजर कांची के मंगलसूत्र पर पड़ी तो वो बोला, ओह मंगलसूत्र, जब पति ही नहीं बचेगा तो उसके नाम का मंगलसूत्र पहनकर क्या करोगी, निकाल दो इसे। इतना कह जैसे ही अर्जुन ने कांची के मंगलसूत्र की तरफ हाथ बढ़ाया, कांची ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से ना में सिर हिला दिया। तभी अर्जुन बोला, ओ तो अब तू रोकेगी मुझे, मैं भी देखता हूँ कैसे रोकती है। कह अर्जुन कांची का मंगलसूत्र छूने ही वाला था कि तभी उसने अर्जुन को धक्का दे दिया और उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। अर्जुन का चेहरा एक तरफ झुक गया था, उसकी आंखों में अब खून उतर आया था। उसने खा जाने वाली नजरों से कांची को देखा जो उसे ही घूर रही थी और दांत पीसते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे थप्पड़ मारे। इतना कह उसने कांची की स्लीव्स पकड़ गुस्से से फाड़ दी। कांची ने तुरंत अपने कंधे पर हाथ रखा और गुस्से में कुछ बोलने को हुई कि तभी अर्जुन ने उसमें जोरदार तमाचा जड़ दिया। कांची के मुंह के किनारों से खून बहने लगा और उसका सिर चकराने लगा। चुप, बिल्कुल चुप। अर्जुन कांची को घूरते हुए चिल्लाकर बोला। अर्जुन अब अपने असली रूप में आ चुका था। उसका गुस्सा हद से आगे बढ़ गया था, उसके सहने की शक्ति खत्म हो गई थी। उसने कांची को पकड़ा और बेड पर धकेल दिया। कांची उठने को हुई तभी अर्जुन ने उसकी दूसरी स्लीव भी फाड़ दी और उसका मुंह टाइट पकड़ते हुए बोला, अब टूटेगी तेरी अकड़ और तुझे बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। पूरी हवेली में तेरी चीखें गूंजती रहेंगी लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या कहा था तूने, तेरा पति यहाँ आएगा, मुझसे लड़ेगा, मुझे हराएगा। नहीं आया, वो डर गया कहीं जान से हाथ ना धो बैठूं। क्या करने वाला है अर्जुन कांची के साथ? क्या रुद्र बचा पाएगा कांची को? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? क्या है अतीत का राज? मुंबई। रुद्र जंगलों में गाड़ी घुमा रहा था। उसने एक जगह लाकर गाड़ी रोकी और उसमें से बाहर निकलकर अपना चश्मा उतारा और बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पता नहीं लगा पाऊंगा, जबकि मुझे तुम्हारा ठिकाना अच्छे से पता है। आज तू खत्म अर्जुन राठौर, आज तू खत्म। तूने मेरी बीवी को इस दुश्मनी के बीच लाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आ रहा हूँ मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाने। इतना कह रुद्र ने वापस अपना चश्मा लगा लिया। अर्जुन की हवेली। कांची बेड से उठने को हुई कि तभी अर्जुन ने उसे फिर बेड पर धकेल दिया और अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी। वो जैसे ही कांची कर ऊपर आया, कांची दूसरी तरफ आकर खड़ी हो गई। कांची बेड से उतरती इससे पहले ही अर्जुन ने उसे फिर पकड़कर खुद पर खींच लिया और उसे खुद के नीचे दबाते हुए बोला, भाग नहीं पाएगी अब तू, बहुत जुबान चल रही थी ना तेरी। कांची ने कसकर अर्जुन के बाल पकड़ लिए लेकिन उस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा था। वो कांची के होठों की तरफ बढ़ा ही था कि तभी कांची ने कसकर उसकी गर्दन पर अपने नाखून गड़ा दिए। अर्जुन की पकड़ थोड़ी ढीली हुई ही थी कि तभी कांची उठकर भाग गई। अर्जुन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, तभी कांची ने एक वास उठाकर अर्जुन की तरफ फेंक दिया। वो वास अर्जुन के सिर को छिलकर निकल गया। उसके सिर से हल्का सा खून आ गया। उसने हाथ से अपना खून देखा और गुस्से में इस बार कांची को पकड़ ही लिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस ली। कांची उससे छूटने की कोशिश करने लगी कि तभी उसने कांची को पीछे ले जाकर उसके बाल ऐसे पकड़े कि उसके पूरे बाल बिगड़ गए और कुछ टूटकर अर्जुन के हाथ में गए। अर्जुन ने कांची को बेड पर धकेल दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। कांची उसे अपने ऊपर से हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन वो हट नहीं रहा था, उस पर शैतान सवार था। कांची लगातार चिल्ला रही थी कि तभी तेज आवाज के साथ रूम कांची दरवाजा टूटकर गिरा और रुद्र अंदर आया। अंदर का नजारा देख रुद्र के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, उसकी बोहें तन गईं। गुस्से से मुट्ठियां कस गईं, उसकी नसें दिखने लगी। रुद्र को देख अर्जुन खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे आ गया तू, लेकिन तुझे तेरे बाप ने कभी ये भी नहीं सिखाया कि किसी के कमरे में नोक करके आते हैं, ऐसे दरवाजा तोड़कर नहीं। अर्जुन की बात पर रुद्र ने कोई ध्यान नहीं
दिया। रुद्र सिर्फ कांची को देख रहा था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, मुंह से निकलता हुआ खून, सिर पर चोट। ये सब देख रुद्र ने गुस्से और नफरत से अर्जुन को देखा, जो हंस रहा था। तभी अचानक रुद्र ने अर्जुन को पीटना शुरू कर दिया था। अर्जुन तो जान भी नहीं पाया और रुद्र ने उस पर हमला कर दिया। रुद्र अब अर्जुन पर बुरी तरह टूट पड़ा था। उसने मार मार के उसकी हालत अधमरी कर दी थी कि तभी अर्जुन ने चाकू उठा लिया। कांची उन दोनों को अब रोकने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि वो अब जान गई थी कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। लेकिन अर्जुन और रुद्र एक दूसरे की सुने तब ना। रुद्र ने अर्जुन के हाथ से छीन कर फेंक दिया। साले, हाथ नहीं है क्या तेरे पास जो चाकू से वार कर रहा है? तूने मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया? तेरे इन हाथों को आज तोड़ कर रहूंगा मैं, कह रुद्र ने अर्जुन का हाथ पकड़ मोड़ दिया, जिससे अर्जुन के हाथ की हड्डी टूट गई और चर आवाज आई। अर्जुन की तेज चीख निकल गई थी। कांची ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अगले ही पल खोल ली, क्योंकि अर्जुन ने अपने दूसरे हाथ से चाकू दोबारा उठाकर रुद्र के पेट पर मार दिया था। लेकिन रुद्र ने चाकू को अपने हाथ से रोक लिया, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। लेकिन फिर भी रुद्र नहीं रुका, वो अर्जुन को पीटते गया। अर्जुन भी कहाँ कम था, एक हाथ टूटने के बाद भी रुद्र से लड़े जा रहा था। तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुझे क्या लगा तू इस हवेली पर कब्जा कर लेगा तो मैं इसे भूल जाऊंगा? यही पला बढ़ा हूँ मैं, और भाई होकर तूने धोखा किया है। दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे, मेरे डेढ़ को। तू और तेरा बाप एक जैसे हैं दोनों। रुद्र की बात पर अर्जुन बोला, ए बाप पर मत जाना, तेरी बीवी अभी भी मेरे कब्जे में है और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा उसके साथ। अब तू देख, तेरे सामने करूंगा जो करूंगा। कह अर्जुन कांची की तरफ बढ़ा ही था कि तभी रुद्र ने चाकू उठाकर उसे अर्जुन के पेट में घुसा दिया था, और एक बार नहीं, ना जाने कितने बार और कैसे कैसे। ये सब देख कांची का सिर चकरा गया। इतना इतना सारा खून देख उसे अजीब लगने लगा। रुद्र के मुंह पर खून लग गया था। अर्जुन पूरा खून में भीग चुका था, कमरे में भी खून ही खून हो गया था। तभी रुद्र ने गुस्से में अर्जुन की गर्दन पकड़ घुमाकर चटका दी, और अगले ही पल अर्जुन की सांसें रुक गईं और वो जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली रह गई थी। ये सब देख कांची वहीं बेहोश हो गई। रुद्र ने कांची को देखा और परेशान होकर कांची के पास भागा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। कांची, कांची उठो, देखो कोई नहीं है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो तुम तो मुझसे भी नहीं डरती ना, उठो ना प्लीज। रुद्र लगातार कांची के गाल थप थपा रहा था, लेकिन कांची को होश नहीं आ रहा था। रुद्र ने अपना कोट उतारा और उससे कांची को अच्छे से कवर करके अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाहर ले गया। क्या हुआ है कांची को? आखिर क्या दुश्मनी थी अर्जुन और रुद्र की? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? आखिर क्या है अतीत का राज? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून, नफरत से इश्क। आज का पाठ कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।